गंदुम का दलिया देना चाहिए या ना देना चाहिए हमारी गाय और भैंसों को। तो मैं यही कहूँगा कि गंदुम का दलिया देना चाहिए, पर सही तरीका मालूम हो, क्योंकि मैं इस पे पहले वीडियो भी बना चुका हूँ। काफ़ी ऐसे दोस्त हैं, काफ़ी किसान भाई हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई हमारा 25 दिन या 20 दिन या 30 दिन दूध रेगुलर सही हुआ है, उसकी दूध की मिकदार भी बढ़ गई है, दूध में फैट भी आ गई है, उसका टेस्ट भी अच्छा हो गया है। और उसके बाद हमारी गाय और भैंस का दूध कम हो गया है, तो उसका टेस्ट भी नहीं है सही, पतलापन हो गया है दूध में, तो उसकी फैट भी कम हो गई है। तो हमें दलिया देना चाहिए या ना देना चाहिए, या हम इसको ख़त्म कर दें। तो भाई मेरे एक बात आपको समझनी है कि हर जानवर की अपनी तबीयत होती है। तो जो मैंने ये नुस्खा बताया था अपनी वीडियो में, तो काफ़ी लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। तो अगर ये मसला आप लोगों के साथ है कि अगर आपका दूध कम हो गया है, उसकी फैट कम हो गई है, या उसका टेस्ट सही नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको गंदम के दलिए का सही अभी तरीका बताऊंगा, कैसे इस्तेमाल करना है। 3-4 चीज़ें हैं, 2-3 वो इसमें इस्तेमाल करनी है। ऐसे होता है भाई मेरे किसान भाइयों, डेयरी फार्म वालों के गंदम का दलिया, क्योंकि हम अपना अगर कोई दाना देते हैं या फीड देते हैं, तो अगर हम उसको उसमें 5 किलो दाना देते हैं, तो हम अगर दलिया उसमें 2 किलो या 2.5 किलो या 1 किलो डालते हैं, तो उस दाने की मिकदार हम कम कर देते हैं। तो पहली बात तो ये है कि गंदम का दलिया जिस जानवर पे असर नहीं करता, जिसका दूध कम हो जाता है, तो पहले उसका होती है और उसके बाद उसके मैदे में जलन होती है, तो इस वजह से भी दूध की मिकदार कम हो जाती है। तो आज मैं सही तरीका अपने भाइयों के लिए लेके आया हूँ। ये वीडियो आपको फ़ायदा देगी। जिसने भी अगर गंदम का दलिया इस्तेमाल किया है, वो अभी जिसका भी दूध कम हो गया है गाय भैंस का, जिस तरीके से अभी मैं बताऊंगा आपने इस्तेमाल करना है, आपका वैसे ही दूध बढ़ जाएगा। जैसे आपने गंदम का तरीका इस्तेमाल किया है, अगर आप अभी ऐसे करेंगे तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पाकिस्तानी बफलो हब को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो और घंटी के निशान। तो भाई मेरे नुस्खे की तरफ चलते हैं। एक बात और आपसे कहनी थी कि अगर आप जो मैंने वीडियो बनाई थी वैसे ही गंदम का दलिया जो नुस्खा मैंने आपको बताया था वैसे ही अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो और उसका दूध भी ज़्यादा हो गया है या दूध में फैट भी ज़्यादा हो गई है, तो आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है। ये जो मैंने वीडियो बनाई है, जिसका दूध कम हो गया है, जिसका दूध पतला हो गया है, दूध की फैट ख़त्म हो गई है या उसका टेस्ट ख़त्म हो गया है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो नुस्खे की तरफ चलते हैं, 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा। जो पहली चीज़ लेनी है वो लेनी है आपने गंदम 1 किलो, 1 kg लेनी है आपने। और जो दूसरी चीज़ आपने लेनी है वो लेनी है सरसों की खल। कितनी लेनी है? 250 ग्राम। और जो तीसरी चीज़ आपने लेनी है वो लेनी है मेथी दाना, पिसा हुआ मेथी दाना लेना है आपने। और जो चौथी चीज़ है वो लेनी है आपको गुड़, 200 ग्राम। आप गुड़ उसको दो, अगर आपकी भैंस खाती है ठीक है, नहीं खाती है भी उसको छोड़ दो। आपने इन चारों को पानी में भिगो के रखना है। सुबह के टाइम जैसे 4-5 बजते हैं, तो आपने भिगो के रखना है। सुबह के टाइम या शाम के टाइम आप अपनी गाय और भैंस को आपको देना है। तो आपने हरा चारा भी देना है और ताज़ा फ्रेश पानी भी अपनी गाय और भैंस को देना है। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि अपने गाय और भैंस को ताज़ा पानी दो। ताज़ा पानी दोगे तो उसकी सेहत भी बढ़ेगी। आपने तो ऐसे करना है, अगर आपके दूध की मिकदार बढ़ गई है तो आपने इसका डोज जो है दलिए का वो ज़्यादा नहीं करना है, यही मुसलसल रहने देना है। और जो दूसरी मैंने आपको बात की थी कि आप अगर दाना या फीड अपनी गाय और भैंस को देते हैं, जैसे 5 किलो या कोई 4 किलो देता है या 6 किलो देता है, तो जितना ये डोज है उससे वो डोज कम कर दो। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये मसला आपका हल हो जाएगा। ये मुसलसल आपको देना है। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, ये कितने दिन देना है, क्योंकि गंदम का दलिया इसमें बड़ी खुसूसियात है, करामत है, ये आपको देना ही देना है। तो भाई मेरे हमारी वीडियो का मौजू यहीं पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छा सा कमेंट करना है।
और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं तो पहले उसको सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को दबाएं, क्योंकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। हम भाई कोई भी अगर नुस्खे बताते हैं वो फ़ायदे वाले होते हैं। ये जो नुस्खा है ये उस वीडियो से मुख्तलिफ है। अगर किसी की भी गाय का भैंस का दूध सही चल रहा था, जैसे उसकी फैट भी सही थी, दूध की मिकदार भी बढ़ गई थी, टेस्ट भी अच्छा था, अगर अचानक उसका कम हो गया है तो ये नुस्खा उसके ऊपर असर करेगा। तो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें।